वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ सब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के दो महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग ए.जी. टांसले ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से SO2 और NO2 गैस उत्तरदायी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2 गैस है, जिसका पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो भारतीय उत्पाद है उनको दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई
मापने की इकाई डॉप्सन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? प्रश्न संख्या 19 है। इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, भारत में जल पुरुष यानी वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, मिनीमाता रोग जल में किस धातु की अधिकता से होता है? मिनीमाता रोग जो है वो जल में पारे की अधिकता के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31, इटाई रोग किससे होता है? इटाई रोग जो है वो कैडमियम धातु से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34, कयोटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कयोटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? अपिको आंदोलन जो है वो कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जो कि लद्दाख में स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका हिंदी रूपांतरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। फ्लाई ऐश का मुख्य स्रोत क्या है? फ्लाई ऐश का मुख्य स्रोत ताप विद्युत संयंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? भारत में 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। बायोडीजल के लिए किस पौधे का प्रयोग होता है? बायोडीजल के लिए जेट्रोफा यानी रतनजोत पौधे का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होती है? ब्लैक फुट बीमारी आर्सेनिक के कारण होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61, एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध वस्तुओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64, केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65, ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ओजोन छिद्र सर्वाधिक अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था सन 1992 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉटों की संख्या 4 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72, पीने के पानी में नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है? पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73, विश्व का सबसे प्रदूषित देश अक्सर किसे माना जाता है? विश्व का सबसे प्रदूषित देश अक्सर बांग्लादेश को माना जाता है, जो कि ये रिपोर्ट के अनुसार बदलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है वो सौरमंडल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78, भारत में पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI कहाँ है? भारत में पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं?
प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। सुंदरवन में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% वन होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। इकोसिस्टम के दो घटक कौन से हैं? इकोसिस्टम के दो घटक जैविक और अजैविक घटक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। पलामू यानी बेतला अभयारण्य कहाँ है? पलामू यानी बेतला जो अभयारण्य है वो झारखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल यानी कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ओजोन परत को बचाने के लिए पहला सम्मेलन वियना में 1885 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस ऑर्गन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। किस प्रदूषण को धीमा जहर कहा जाता है? वायु प्रदूषण को धीमा जहर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन रैणी गांव से शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र वन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99।
कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखे पर्यावरण अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान से 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी समय पर आपको मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।